हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे साइंस विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी को 21 फरवरी को एग्जाम होने वाले हैं बच्चे, चाहे प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को सारे अंत तक देखना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग के यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आप लोग के एग्जाम्स में हूबहू कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस का मैं आप लोग के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र मैट्रिक के हैं और इस एग्जाम्स में शामिल होने वाले, इस वीडियो को सारे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, ताकि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का, जैसे सोशल साइंस हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इस सभी का मैं आप लोग के यहाँ पे वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सारे सारे क्वेश्चंस जो आप सभी को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को हूबहू कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बस आप लोगों को यहाँ पे बने रहना है। आप लोगों को पैटर्न पता ही होगा बच्चे, 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 40 का जवाब देना रहेगा। 24 आपको लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसमें से आपको 12 का जवाब देना होगा। 6 आपका दीर्घ उत्तरीय रहेंगे, जिसमें से आपको 3 का जवाब देना रहेगा। ठीक है, टोटल मार्क्स रहेंगे 80 मार्क्स का। समय दिए जाएंगे 2 घंटे 45 मिनट। ये सभी आप लोग का एग्जाम्स पैटर्न था, किस पैटर्न पे कितने कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहा गया हमारे पास, पहला प्रश्न बच्चे यहाँ पे कि देखो कि जिस वस्तु से, क्या प्रश्न हमारे पास कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहला ही कि जिस वस्तु से कोई प्रकाश निकलता है ना, तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो प्रकाश स्रोत से ही क्या होता है, प्रकाश निकलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे से उत्तर क्या हो जाएगा, ए। जैसे सूर्य का प्रकाश हम लोग को जो निकलता है तो प्रकाश स्रोत कहलाता है। क्या सूर्य क्या होता है, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर एक का हम लोग के साथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। चलिए बच्चे अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कहा गया कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। देखो खतरे के जो होता है ना, खतरे का जो कलर होता है बच्चे, खतरे के संकेत के लिए किस तरह का किस रंग का प्रकाश जो है यूज होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि रोड पे चलते होंगे ना, तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल होता है, रेड सिग्नल होता है, येलो सिग्नल होता है बच्चे। तो इस तरह का जो सिग्नल दिया जाता है ना, उसी तरह खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है ना, वो किस रंग के लिए की होता है, तो लाल रंग के लिए। किस रंग के लिए, तो लाल रंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये याद रख लेना है आप लोगों को। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। क्या प्रश्न है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। देखो 1 जूल और 1 सेकेंड, 1 जूल और 1 सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अनुपात को क्या बोलेंगे। ये सूत्र है बच्चे कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 वाट। क्या बोलेंगे बच्चे, 1 वाट बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 का से उत्तर आपको डी करेक्ट हो जाएगी। ये डायरेक्ट आप लोग को सूत्र है कि जूल बटा जो सेकेंड होता है वो पावर का यहाँ पे होता है यूनिट। ठीक है ना, क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड क्या होता है, पावर का क्या होता है, यूनिट होता है। इसलिए 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच जो परस्पर होते हैं वो क्या होते हैं, कौन सा बल होता है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच जो परस्पर बल जो होते हैं बच्चे, याद रखना है वो प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। 5 नंबर देखते हैं कि विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, स्टार लगा लो इसमें, कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है बच्चे जो यहाँ पे क्या करता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर का काम होता है। ठीक है, तो 5 का से उत्तर बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला देख लेते हैं 6 नंबर की, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो जैसे आप लोग जानते होंगे एफ बराबर होता है, या फिर एक लेंस की जो क्षमता होता है 1/f होता है। क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/f। तो लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है जिसको हम लोग मीटर में निरूपित करते हैं। किसमें, मीटर में। तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर इन्वर्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। या तो 1/m होगा, 1 में मीटर, या फिर मीटर के पावर -1 होगा, तो वो करेक्ट हो जाएगी। सेंटीमीटर में नहीं नापते हैं। जब सेंटीमीटर में 1 का मान अगर 100 सेंटीमीटर माना जाता है तब आप लोग इसको लगाते हैं, लेकिन एसआई मात्रा की अगर बात करेंगे तो वो मीटर में ही नापा जाता है लेंस की क्षमता को। अगला है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। कितना इंपॉर्टेंट है प्रश्न बच्चे, कि आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है क्यों।
तो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। किस कारण? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। जब आप लोग को बुक में प्रकाश का अपवर्तन, परिकीर्णन ये सभी देखने को मिलेंगे ऑप्शंस में, तो इनमें से एक से अधिक लगाना है। लेकिन जब प्रकाश के परिकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन देखने को मिलेंगे तो आपको लगाना है प्रकाश के परिकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5-7 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। ठीक है, मेनली रूप से क्या होता है? परिकीर्णित होता है नीले रंग का ज़्यादा। अगला देख लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। देखो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो था ना, उनकी खोज किए थे माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर कब बनता है या फिर कौन से दर्पण में होता है। तो प्रतिबिंब का आकार हमेशा उसी वस्तु के बराबर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दर्पण है बच्चे, वो है समतल दर्पण। कौन सा है? समतल दर्पण। सेम इमेज बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? देखो 1 किलोवाट पूछा जाता है, 1 वाट बराबर 1 किलोवाट बराबर, ठीक है, और 1 हॉर्स पावर बराबर। ये सभी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। अगर 1 किलोवाट की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। ठीक है ना। और अगर इसी में अगर आप लोग 1000 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा वाट में आ जाएगा। 3.6 गुने 10⁻3 जूल हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1 वाट के बराबर। ठीक है ना। तो 1 वाट बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 जूल/सेकेंड। ठीक है, ये भी होता है ना, 1 जूल/सेकेंड, 1 सेकेंड। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था तो ये भी होता है। तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। तो 1 किलोवाट पूछा ही जाता है तो याद रखना है। अगला देख लेते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन सा मतलब धारा होती है, कितने वाट वाला। ठीक है ना, कितने वोल्ट पे। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना बच्चे, वो आपको प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट होती है। अब कितना वोल्ट का होता है तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो होता है 220 वोल्ट पर। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। दिष्ट धारा किस में होती है? तो बैटरी में होती है। किस में? बैटरी में। तो ये भी नहीं होगा। जो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना, बिजली से, बिजली जो तार होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये प्रत्यावर्ती धारा होती है जो 220 वोल्ट पर होती है। अगला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। क्या होती है? आधी। एफ बराबर क्या होता है? r/2। अगर इसी को उल्टा पूछ दिया जाएगा ना कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी कितनी होती है, तब दोगुनी हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ से निकालेंगे r बराबर 2f। इसी वाले फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 गुने f बराबर हो जाएगा r। तो इस दोनों फार्मूला में जमीन आसमान का अंतर है बच्चे यहाँ से। ठीक है, इस पर फोकस करना है आप लोगों को कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। बोला कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है। ठीक है, अगर उल्टा पूछता कि वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी की क्या होती है तो दुगुनी होती है। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखिए नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाती है ना किसी की व्यक्ति की आँख में, किसी भी व्यक्ति की आंख में अगर समझ लो कि फोकस दूरी अगर कम हो जा रहा है तो निकट दृष्टि दोष। क्या हो रहा है? निकट दृष्टि। कम होना का मतलब निकट और पास आना। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष यहाँ पे हो जाएगा। अगर फोकस दूरी बढ़ जाती है, देखो अगर फोकस दूरी बढ़ जाती है बच्चे तो याद रखना है उसमें क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे 13 का सही उत्तर ए हो जाएगा। 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ये तो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, हर एग्जाम्स में आप लोग को पूछ दिया जाएगा, हर एग्जाम्स में। ठीक है ना, बड़ा से बड़ा एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान देना है। एक होता है P बराबर VI। क्या होता है? P बराबर VI जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक होता है आप लोग को V बराबर IR, और यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे I का मान ये हो जाएगा V/R। तो यहाँ से देखो P का मान रहने देंगे, V के जगह पर हम लोग IR लिख सकते हैं ना, तो I गुने R और गुने पहले से I है तो यहाँ पे हो जाएगा I²R। क्या हो जाएगा? I²R, जो ये भी P का काम करता है बच्चे। अब देखो I का मान V/R हम लोगों ने निकाला, तो P बराबर V को रहने देते हैं और I के जगह पे V/R लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? V²/R। तो V²/R ये भी क्या हो गया? आपका P के बराबर हो गया। लेकिन ये जो है P के बराबर नहीं होता, मतलब विद्युत परिपथ को निरूपित नहीं करता है, तो इसलिए 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। अगला देखते हैं कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। इंपॉर्टेंट है कि एक साधारण प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। किससे? 5 सतहों से। अगला देख लेते हैं कि एक किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? टंगस्टन धातु का, टंगस्टन तत्व का। ठीक है,
अगला है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। देखो अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है ना, अभिनेत्र लेंस, ठीक है, तो ये होता है पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा जो है फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो 17 का सही उत्तर सी हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, देखो अर्ध हाइड्रेट बोलो या फिर हेमी हाइड्रेट बोलो, का अन्य नाम क्या है? तो देखो सल्फेट, हेमी हाइड्रेट या फिर अर्ध हाइड्रेट का जो अन्य नाम है उसका नाम है बच्चे, याद रखना आप लोगों को, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर 18 का बी। 19 है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कितना सिंपल है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। और सोडियम का कितना होता है? 11 होता है, ठीक है, याद रखना है। हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चे? 1 होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करके बताओ कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का कितना होता है, ये कमेंट्स करके बताओ कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। अगला देखते हैं कि एक पोकोमीटर, पिकोमीटर कितने, पोको नहीं, पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? देखो मिली, सेंटी, डेका, हेक्टो, किलो, ये पढ़े हो ना आप लोग। तो एक पिकोमीटर जो है कितने मीटर के बराबर होता है बच्चे? तो याद रखना है आप लोग को 10 के पावर -12। और एक नैनो जो होता है, नैनो ये होता है 10 के पावर -9। नैनो जो होता है 10 के पावर -9, ठीक है। तो यहाँ पे पिको था तो 10 के पावर -12। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? देखो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा बच्चे, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा? OH। ऑल लगा हो तो अल्कोहल ग्रुप का है ये, तो OH हो जाएगी। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? देखो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। क्या होता है? NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस की अगर बात करेंगे बच्चे हम लोग, तो यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा CH4, जिसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। ये बायोगैस का उदाहरण हो जाता है। क्या होता है? बायोगैस का उदाहरण। अगला है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या। देखो पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम का 19 होता है, और अभी जस्ट हम लोगों ने जो पूछा था आप लोगों से वो होता है कैल्शियम का। क्या होता है? कैल्शियम का। कैल्शियम का 20 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। क्या होता है? 19 होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल बताना है बच्चे कौन सा है। तो दुर्बल अम्ल, ठीक है, इसमें से सारे अम्ल होंगे, लेकिन दुर्बल अम्ल की अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH। ये एक दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल अम्ल, ठीक है। वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है बच्चे। क्या है? कार्बन क्या है? एक अधातु है। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हीरा भी क्या है? हीरा, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे क्या है? आपका अधातु है। क्या है? अधातु है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो उस अधातु का नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक। 28 का बी। 29 देखते हैं कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो 18 वर्ग है बच्चे। वर्ग 18 और 7 क्या है? आवर्त है। जब आवर्त पूछा जाएगा तो 7 लगाना है, ठीक है। वर्ग पूछा गया तो 18 लगाना है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। किसके बराबर? 7 के बराबर होता है उदासीन विलयन का पीएच मान। अगला है कि अभिक्रिया CuO+H2, Cu+H2O में किसका उपचयन होता है? किसका उपचयन होता है बोला गया है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया दिया गया है इसमें उपचयन किसका हो रहा है वो हम लोग को बताएं। तो इसमें H2 का उपचयन हो रहा है, ठीक है। किसका? H2 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि सोडियम की संयोजकता क्या है? संयोजकता वैलेंसी। क्या होता है? वैलेंसी। वैलेंसी यहाँ पे कितना है संयोजकता की, यही हम लोगों से पूछा गया है। तो संयोजकता जो सोडियम का होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और क्लोरीन का भी क्या होता है? 1 होता है। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? क्या है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो शून्य वर्ग में अक्रिय गैस आता है, जैसे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे क्या है? शून्य वर्ग का तत्व है। 33 का सी हो जाएगी। जल दिवस कब मनाया जाता है? देखो ये दिवस से क्वेश्चन आ गया कि जल दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं। तो ये 23 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 मार्च को, ठीक है, याद रखना है। 34 का बी करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या होते हैं। देखो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो होते हैं बच्चे, याद रखना आप लोगों को, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्पादक। क्या होता है? उत्पादक।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी, ये ऊर्जा है, ऊर्जा का क्या है? वाहक है, सिक्का है, या फिर ऊर्जा का संग्राहक है? तो ये है ऊर्जा का वाहक, सिक्का, संग्राहक, ये सारे हो जाएंगे, डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? भाई स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी, क्लोरोफिल, सूर्य का इनमें से सारे हो जाएंगे, डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्राप्ति होती है ना, प्राप्ति, तो ये होता है ग्लूकोज की प्राप्ति। क्या होता है? लास्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? देखो शुक्राणुओं का जो मोचन होगा ना, वो कहाँ बनता कहाँ है? ठीक है ना, शुक्राणु। तो यहाँ ये पूछा गया है, तो हम लोग उसको क्या बताएंगे? शुक्रवाहिका। क्या होता है? शुक्रवाहिका। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है बच्चे? शुक्रवाहिका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओजोन परत पाया जाता है। देखो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत, ओजोन परत हमारे ब्रह्मांड में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बच्चे, याद रखना आप लोगों को, वायुमंडल के ऊपरी सतह पे। ठीक है, और वायुमंडल के निचली सतह पे हम लोग रहते हैं, ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे हम लोगों ने 1 से 40 तक प्रश्न किए हैं साइंस के। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सभी क्वेश्चंस को देख लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए बच्चे, और किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। ठीक है।